चलो लास्ट क्लास में हम लोग लिखे थे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन ना। आज उसको हम लोग सारे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस है हमारा ये क्या, पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्ड। ठीक, फिर उसके बाद ये वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अभी वैकेंट ऑर्बिटल में आपका ये पॉजिटिव चार्ज भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कार्बोकेटायन होता है ना, जैसे कार्बोकेटायन है मान लो कहीं, तो कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। क्यों? ठीक है, सर। तो उसको भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपके पास पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर कार्बोकेटायन है, या कोई ऐसा आइटम है जिसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो वहां पे ये फिनोमिनन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह का रेजोनेंस बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड है, फिर कार्बोकेटायन है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जब भी हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को उठाकर ले आएंगे किसकी तरफ, बताओ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो आपका पाई बॉन्ड जो है जहां पे कार्बोकेटायन था वहां बन गया ना, हल्का क्यों चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड था, और सॉरी जहां कार्बोकेटायन था वहां पे पाई बॉन्ड आ गया, और कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज चला गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज चला क्यों गया, कोई बता सकता है? सर क्योंकि मेटा पे शायद। क्या मेटा वेटा कहाँ से आ गया? देखो, आप ये पूरा पाई बॉन्ड उठा के लाए हो ना, तो इस पाई बॉन्ड में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है। क्यों? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आप दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले आए। ठीक है, तो बीच वाले कार्बन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले एक कार्बन के साथ शेयर किया था, अब उसने दूसरे के साथ शेयर कर लिया है। क्यों? ठीक है, लेकिन ये वाला जो कार्बन था, इसको किसका इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस वाले कार्बन का। इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन अब किसको मिल चुका है, इस वाले कार्बन को। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब वो न्यूट्रल हो गया। अब इस कार्बन का आप इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यस सर। तो ना, आप पाई बॉन्ड जब भी उठा के ले जाएंगे कार्बोकेटायन की तरफ, तो वहां पे क्या आएगा, जहां जहां पे कार्बोकेटायन है उसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जिससे आप लेके जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे, जब आप इसका क्या बनाओगे, हाइब्रिड बनाओगे, तो स्केलेटन तो सेम रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया है, पहले वाले के ऊपर आया है और तीसरे वाले के ऊपर आया है। ठीक है, पाई बॉन्ड दोनों जगह पे आया है, तो दोनों जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। क्लियर? यस सर। अगले वाले में देखो, अगले वाले में ये आपके पास है ना, देखो ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, पाई बॉन्ड को उठा के हम लोग यहाँ ले आए। ठीक है, कार्बो कार्ब मतलब जो सिंगल बॉन्ड था वहां पे, तो जहां सिंगल बॉन्ड था वहां पे अब क्या हो गया है, डबल बॉन्ड हो गया है, और जहां से आप पाई बॉन्ड लेके आए थे पॉजिटिव चार्ज वहां चला गया है। ठीक है, तो अब जब इसका आप हाइब्रिड बनाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज एक इस कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे है, और बाकी जगह आपका क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, ठीक है, अगला वाला देखो, अगले वाले में ये है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को उठा के किधर ले आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जहां से आप डबल बॉन्ड लेके आए हैं वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये वाला। ठीक है, फिर से देखो, फिर से कॉन्जुगेशन बन गया, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड,
पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर से आप पाई बॉन्ड उठा के ले आओ इधर, क्या हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। और जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो पहले और तीसरे और पांचवें पे आपका क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हर जगह डेल्टा पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा हर हर बॉन्ड पे लगभग डबल बॉन्ड आया है, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। ए दिवाकर बाबू क्या लिख रहे हो तुम, ठीक। अगले वाले में देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। यार दिवाकर क्या कर रहे हो तुम बैठ के यहाँ पे, गजब आदमी हो मतलब, वो कलाकारी दिखाना है यही। मैं बाहर कर दूंगा ना, यहाँ पे मेरे पास इतना है कि मैं उनको बाहर निकाल सकता हूँ। कर दिया उसने। ठीक है, सॉरी सर, टच हो गया था। तो अब यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड उठा के इधर ले जाएंगे ना, तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इसी यहाँ इस मतलब जहां से आप डबल बॉन्ड लेके गए थे वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बाकी जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, और बाकी इधर आपका ये बन गया, ठीक है। बाकी इन सब का बनाओ, ट्राई करो अपनी कॉपी पे। हो गया, यस सर। फिफ्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला। यस देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को उठा के ले जाएंगे किधर, सिग्मा बॉन्ड पे,
ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस वाले पे। ठीक, क्लियर। अब इसका हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, नहीं यहाँ पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और इस पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला बना लिया, 6 6 7 8, बना जल्दी से। सर 7 वाला बता दीजिए। जैसे सब है वैसे वो भी है। जैसे 6 वाले में देखो, 6 वाले में क्या होगा, इस पाई बॉन्ड को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव है सिग्मा है, फिर पाई है, फिर पाई बॉन्ड को इधर ले आओ ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली 7वें वाले में देखो, 7वें वाले में क्या है, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है ना। लेफ्ट साइड वाले से नहीं हो पाएगा, लेफ्ट साइड वाले से करोगे तो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल सिंगल 2 बार आ जा रहा है, नहीं। अगर आप इधर वाले पाई बॉन्ड को देखो तो ये सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उससे नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोग राइट वाले पाई बॉन्ड से करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड हम लोग बाहर लेके गए, इधर क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसा। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक, इस तरीके से। फिर पाई बॉन्ड को इधर ले आओ, अगले सिंगल बॉन्ड पे ना, यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। फिर से देखो, पॉजिटिव सिग्मा पाई वाला फिर से केस बन गया, तो ये और इधर ले आए, तो आपका इधर पाई बॉन्ड हो गया फिर ऐसे। ठीक, इसका आप हाइब्रिड बनाओगे तो बेंजीन में तो ऐसे हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑर्थो पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव और पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों। यस सर। अगला वाला बनाओ, उसको नोट कर लो, फिर अगला वाला। सर 8वां में किस तरफ से स्टार्ट करें? किधर से भी कर दो, तुम्हारे कर दो। जरूरी नहीं है कि आपका एक सीक्वेंस में ही बने, ठीक है ना। सर एक बार राइट से करके एक बार लेफ्ट से कर लें। हाँ हाँ, ठीक है, एक सीक्वेंस में ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं।
हो गया? यस सर। ठीक है, अगला देखो, इसको बोल रहे हो तुम 8वां। तो देखो इसमें दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है ना, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव सिग्मा पाई है, राइट साइड में भी पॉजिटिव सिग्मा पाई है। तो आप एक बार क्या करो, राइट से ले आओ। ठीक है, जब आप राइट से लेके आओगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पाई बॉन्ड हो जाएगा और इधर पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, एक बार जब आप लेफ्ट से लेके आओगे तब आप कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यस सर। वैसे ही अगले वाले में ना, एक बार आप राइट से लेके आए तो आपका ये बन जाएगा, एक बार आप लेफ्ट से लेके आओगे तो ऐसे होता है। ठीक है, हो गया? यस। अब देखो, जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3। 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे कार्बोकैटायन था वैसे ही बोरॉन भी है। ठीक है, तो बस वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, बोरॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर आपके पास कहीं बोरॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो वही वाला रेजोनेंस होगा जैसे कार्बोकैटायन के साथ हो रहा है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड को उठा के फिर किधर ले आए आप? बोरॉन पे। तो अब क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके आए हो तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन बोरॉन पहले क्या था? पहले कार्बोकैटायन था, तो कार्बोकैटायन जो था वो चार्ज था, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन दिए तो वो कैसा हो जा रहा था? न्यूट्रल। लेकिन बोरॉन तो पहले से ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब क्योंकि बोरॉन पहले से न्यूट्रल है तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? यस सर। तो 11 बनाओ। सेकंड वाला बता दीजिए फिर से। अरे जैसे अभी किए हो ना कार्बोकैटायन का, वैसे ही तो है। बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड, तो वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा और पाई, तो पाई को उठा के ले आए किधर? सिंगल पे। ठीक है, क्योंकि बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। सर तो यहाँ पे सर BH2 घूमेगा। हाँ, सर यहाँ पे BH2 घूमेगा, मतलब सारे पोजीशन पे। BH2 कहाँ घूम रहा है? पाई बॉन्ड घूम रहा है ना। जैसे वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता था। हाँ, नहीं तो बोरान का जो निगेटिव चार्ज है, बोरान का निगेटिव चार्ज तो इस वजह से है ना कि पहले वो न्यूट्रल था। अब उसने आपने उसको क्या किया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके ऊपर क्या आ गया है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, वो तो जैसे कॉन्जुगेशन बनेगा वैसे होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगला वाला है, देखो यहाँ अगले वाले में देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और फिर बोरॉन है। अब बोरॉन के पास हमको पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो आप क्या किए? पाई बॉन्ड उठा के ले गए किसके पास? बोरॉन के पास। तो बोरॉन वाले केस, बोरॉन के पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाएगा ऐसा। ठीक है,
तो अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद ये पुराना वाला केस बन गया, कौन सा, पॉजिटिव सिग्मा और पाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड से इधर ले गया किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ऐसे। ठीक है, फिर ये इधर हो गया, ठीक। फिर आप बोरान वाला इलेक्ट्रॉन वापस ले आओ, अब वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर। जी सर। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, आप एक दो खुद से ट्राई करना, इसको ट्राई करना आप खुद से, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक, इसको आप खुद से ट्राई करना। इसमें ध्यान देना 7 कार्बन है, यहाँ पे 6 नहीं है ना, ठीक है। इन तीनों को आप खुद से बनाइएगा कल। क्लियर। क्यों, ठीक है। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 हमारा क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। ठीक है, अब इसी लोन पेयर में हम लोग निगेटिव चार्ज भी ले लेंगे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, नाइट, यहाँ पे कौन है वो, नाइट्रोजन। ठीक है, तो अभी पिछले वाले में क्या था कि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास, कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ पे तो क्या है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर जो है वो कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में। जो आपका एटम है जिसके पास लोन पेयर है वो कन्वर्ट होगा किसमें, पाई बॉन्ड में। और जो पाई बॉन्ड है वो अपने बगल वाले एटम के ऊपर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। मतलब लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और पाई बॉन्ड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। मेरी बात क्लियर हो रही है, पाई यस सिग्मा सर। लोन पेयर में, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। लेकिन दिक्कत ये है कि अब नाइट्रोजन, जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जो डोनर एटम होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, वो अगर पहले से न्यूट्रल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी बॉन्ड में अगर डोनर एटम कोई एक ही है तो उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, अगर वो न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन है, उसके लोन पेयर है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका देखो, इस बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। ठीक है, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने एक ही कार्बन को दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा आ गया ना दूसरे का। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज। क्लियर। बोलो। ठीक है, और जब इसका आप हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कैसे बनेगा ना, नाइट्रोजन जी के ऊपर सर। पार्शियल पॉजिटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, चलो एक एक और करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक लोन पेयर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लोन पेयर में। ठीक है, इस कार्बन के पास लोन पेयर आ जाएगा ऐसे, और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास लोन पेयर है, फिर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो फिर से लोन पेयर आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा।
ऐसे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? क्यों? थर्ड और फोर्थ जी करो, सर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सब करो। थर्ड हो गया। यस सर। ठीक है, तो एक बार लोन पेयर को किधर ले गए? राइट साइड में। तो एक बार वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया किधर? इधर। और ये आ गया लोन पेयर ऐसे। और दूसरी बार उसको ले गए लेफ्ट साइड में। क्लियर? किधर लोग सही बना? सर सही बना है। सर सही बना। बाकी लोग? ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन वाले में, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। तो इसका लोन पेयर को कन्वर्ट करते हैं पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं लोन पेयर में। ऐसे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आना है। ठीक, नेक्स्ट करो फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। आज ज्यादा लोग हैं, लोगों को पता चल गया है क्या? अर्पिता पेटी बनाई है।
बना लिए? यस सर। फिफ्थ वाला तो आसान है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक, जैसे ये छठवां बना है, सेम कैसा बनेगा, सातवां भी बनेगा, बस वहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ डोनर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, आठवां आठवां जो है वो कैसा बनेगा, थर्ड जैसा। ठीक है, नाइन्थ वाला जो है, नाइन्थ वाला भी कैसा बनेगा, सेवेंथ और सिक्स जैसा, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम। बनाओ। हो गया? यस सर। इसका बनाओ, इसका। बन गया सर। कितने बने? सर 3। गलत है। और कोई? तो 3 ही बन रहा है। पांच बनेगा, पांच। देखो,
ये लोन पेयर है, किधर से भी कर दो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, आप किधर से भी शुरू कर सकते हो, मैं राइट साइड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इधर अब आप लोग गलती क्या किए हैं, आप लोग यहीं रुक गए हैं। यस सर, नीचे वाले से भी होगा। नीचे वाले से नहीं, अब देखो ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड आगे भी तो है ना, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ऐसे। इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब अगर फर्दर आप करोगे तो पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके आगे आप गए, लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किए, पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट किए, तो ये वाला फिर से बन जाएगा। क्लियर? क्यों? यस सर। तो इसी तरह और भी बना सकते हैं ना, जैसे मान लो ये ठीक है, इसको पायरॉल बोलते हैं। बना इसका जैसा ऊपर वाला बना है वैसे ये भी बनेगा। हो गया? ठीक है, चलो इसके भी कितने बने होंगे? 5। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है ये ऊपर वाले जैसा ही है ना, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज है ऊपर वाले में, एक बात और मैं बताना भूल गया आपको। जैसे अ, अगर कोई ऐसा, अगर मान लो कोई नाइट्रोजन है ना, जिसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक उसके पास लोन पेयर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्यों? अगर कोई नाइट्रोजन है जिसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक उसके पास लोन पेयर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। 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 ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लोन पेयर को काउंट किया है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर को हमने क्या किया है, उसमें ऐड किया है, तो 3 सिग्मा प्लस एक 1 लोन पेयर ऐड होके आपको कितना मिला है? 4। तो उसको आप क्या बोल रहे हो? sp3। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, अगर वो कॉन्जुगेशन में, ठीक है ना, अगर लोन पेयर जो है वो किस में है? कॉन्जुगेशन में। इफ
lone pair participate in conjugation, then it will not participate in hybridization. क्लियर? अगर कोई लोन पेयर जो कि किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है, रेजोनेंस में जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो ये वाला नाइट्रोजन है आपका, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फिर? sp2। sp2, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 होगा ना। दो लोन पेयर में से एक ही रेजोनेंस में जा रहा है, एक बचा हुआ है, ठीक है, तो एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी sp2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी sp2 है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नाइट्रोजन है ना जिसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। क्लियर? चलिए, तो इसका आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा और मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू। ठीक है।